आज हम बात करने वाले हैं भारत में फूड एडवर्टाइजिंग से जुड़े नियमों की। अगर कोई फूड बिजनेस चला रहा है तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 10 लाख रुपए। और ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये वो जुर्माना है जो FSSA एक्ट 2006 के तहत एक भ्रामक फूड ऐड पर लग सकता है। और सुनिए, ये तो सिर्फ जुर्माना है, दांव पर और भी बहुत कुछ लगा होता है। तो सवाल ये है कि इन नियमों को समझना इतना जरूरी क्यों हो गया है। देखिए, आज का कंज्यूमर बहुत ज्यादा जागरूक है। अब सिर्फ आकर्षक विज्ञापनों से काम नहीं चलने वाला। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASC के हैं। ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि सिर्फ एक साल के अंदर फूड एड्स के खिलाफ शिकायतें 175 से बढ़कर 284 हो गईं। ये एक बहुत बड़ा जंप है और ये बताता है कि लोग अब पहले से कहीं ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। सोचिए, एक गलत दावे की वजह से पूरा का पूरा प्रोडक्ट मार्केट से वापस मंगवाना पड़ सकता है, लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, ब्रांड की वो रेप्यूटेशन जिसे बनाने में सालों लग जाते हैं, वो मिट्टी में मिल सकती है। तो फिर कोई भी फूड बिजनेस सही रास्ते पर कैसे चले? इसका जवाब मिलता है FSSAI के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशंस 2018 में। असल में ये नियम कंज्यूमर का भरोसा जीतने का एक फ्रेमवर्क है। ये नियम असल में 4 पिलर्स पर टिके हैं। हर दावा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, इन 4 शर्तों को पूरा करना ही चाहिए। वो सच होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए, उसके पीछे कोई साइंटिफिक सबूत होना चाहिए, और हाँ, वो किसी भी तरह से गुमराह करने वाला नहीं होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और इसे एक चेकलिस्ट की तरह समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशनल क्लेम्स की, जो कि फूड बिजनेसेस के लिए बहुत ही जरूरी हिस्सा है। देखिए, न्यूट्रिएंट क्लेम्स मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक होता है न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लेम, जो बस ये बताता है कि प्रोडक्ट में कोई न्यूट्रिएंट कितना है, जैसे सोर्स ऑफ फाइबर या लो इन फैट। दूसरा है न्यूट्रिएंट कंपैरेटिव क्लेम, जिसमें 2 प्रोडक्ट्स की तुलना की जाती है, जैसे इसमें चीनी कम है या इसमें ज़्यादा प्रोटीन है। अब ये तुलना करनी कैसे है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सिर्फ ये कह देना कि हमारे दही में कम चीनी है, ये काफ़ी नहीं है। ये गलत है। सही तरीका है, हमारे दही में फलां ब्रांड के सादे दही के मुकाबले 25% कम चीनी है। आपको साफ साफ बताना होगा कि किससे तुलना कर रहे हैं, और कम से कम 25% का फर्क होना चाहिए जो साबित हो सके। अब आते हैं कुछ ऐसे शब्दों पर जिनके इस्तेमाल को लेकर FSSAI के नियम बहुत सख्त हैं। इन्हें इस्तेमाल करते वक्त बहुत सावधान रहना पड़ता है। इस टेबल को देखिए। नेचुरल, ट्रेडिशनल, ओरिजिनल, प्योर, ये शब्द सुनने में तो आम लगते हैं, लेकिन कानून की नज़र में इनके बहुत खास मतलब हैं। जैसे किसी चीज़ को ट्रेडिशनल सिर्फ तब कह सकते हैं जब उसकी रेसिपी कम से कम 30 साल पुरानी हो। तो इन शब्दों को ऐसे ही हल्के में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अच्छा, मान लीजिए किसी ब्रांड के नाम में ही इनमें से कोई शब्द है, लेकिन प्रोडक्ट वैसा नहीं है, तो क्या होगा? तब उन्हें ये डिस्क्लेमर, जैसा यहां लिखा है, ठीक इसी तरह लेबल पर लगाना होगा। और इसका साइज भी तय है, कम से कम 3 मिलीमीटर, ताकि लोगों को साफ साफ पता चले कि ये सिर्फ एक ब्रांड का नाम है, प्रोडक्ट की असलियत नहीं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, 100% प्योर या 100% नेचुरल जैसे दावे अब बैन हैं। FSSAI ने साफ कर दिया है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत अस्पष्ट होते हैं और लोगों को गुमराह कर सकते हैं, जब तक आप इसे 100% साबित ना कर दें। अब हम अपनी चेकलिस्ट के आखिरी हिस्से पे आते हैं। यहाँ हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो फूड एडवर्टाइजिंग में पूरी तरह से, मतलब बिल्कुल ही मना है। ये रेड लाइंस हैं जिन्हें पार नहीं करना है। ये लिस्ट बिल्कुल सीधी और साफ है। पहली बात, ये दावा कभी नहीं करना कि कोई खाना किसी बीमारी को ठीक या उसका इलाज कर सकता है। दूसरा, किसी भी मेडिकल या न्यूट्रिशन प्रोफेशनल का एंडोर्समेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा, अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स को नीचा नहीं दिखा सकते। चौथा, किसी खाने को पूरी मील का रिप्लेसमेंट नहीं बता सकते जब तक कि उसकी परमिशन ना हो। और आखिर में, दूसरे खाने पीने की चीज़ों को लेकर लोगों में डर पैदा नहीं करना है। इनमें से कुछ भी करना एक गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि किसी भी फूड प्रोडक्ट का सबसे कीमती इंग्रेडिएंट क्या है? शायद वो भरोसा ही है। इन सारे नियमों का पालन करना सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं है, बल्कि ये एक भरोसेमंद ब्रांड बनाने का सबसे पक्का तरीका है। क्योंकि जब बात खाने की आती है ना, तो सब कुछ भरोसे पर ही टिका होता है।